So guys, always take measures to protect your vision and mental peace. आपके सपने, आपके dreams, आपके perspective, आपके ways of thinking and looking at things, always protect that. And the second thing is protect your peace of mind. अपने दिमाग की शांति के लिए कुछ भी करो, ठीक है? Whatever it takes to get you in that peaceful state. इन दो चीज़ों को आप कभी भी sacrifice मत करो. Does not matter क्या सिचुएशन है. ये दुनिया, ये समाज हमसे बहुत कुछ चाहता है, समय समय पे चाहता है, कई बार बहुत ज़्यादा चाहता है. I'm not saying you should go ahead and live on a mountain or something. You should live in a society. You should be part of that give and take. हमें भी वापस देना चाहिए. We should also give back to the society. लेकिन कभी भी अपने आप को इतना अवेलेबल मत होने दो, या फिर अपने आप को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड मत होने दो कि आपका पीस ऑफ माइंड या फिर आपका पर्सपेक्टिव ही लूज हो जाए. क्योंकि कई बार ऐसे लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपकी यही चीज़ों को चाहते हैं. वो आपके दिमाग की शांति को चाहते हैं, वो आपके पर्सपेक्टिव को हाईजैक करना चाहते हैं, और वो आपसे वो सोचवाना चाहते हैं जो वो सोचते हैं. वो चाहेंगे कि आप ज़िंदगी को उस तरह से देखो जैसे वो अप्रूव करें. वो चाहेंगे कि आप वही सपने देखो जो उनकी फैंटेसी में, उनकी इमेजिनेशन में फिट बैठता है. जितना वो अपनी लाइफ में आपको करते हुए देखना कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं. कई लोग आपकी मेंटल पीस को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे. दे विल टोटली डाउन प्ले इट. वो चाहेंगे कि उनके हिसाब से, उनके टाइमिंग के हिसाब से आप अपनी लाइफ एडजस्ट करो. वो अपने एक्शन से आपको ये बताएंगे कि उनकी पीस ऑफ माइंड इज़ ग्रेटर देन योर पीस ऑफ माइंड, या उनकी लाइफ, उनके पर्सपेक्टिव इज़ ग्रेटर देन योर लाइफ एंड योर पर्सपेक्टिव. एंड आई वांट टू टेल यू गाइज, ये दो चीज़ों पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, अगर आप अपनी पीस ऑफ माइंड प्रोटेक्ट करोगे, अगर आप अपने विजन्स, पर्सपेक्टिव को प्रोटेक्ट करके रखोगे, आई एम नॉट सेइंग बी वायलेंट अबाउट इट, बट बी प्रोटेक्टिव अबाउट इट. अगर आप इनको प्रोटेक्ट रखते हो तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक काफ़ी ठीक रहेगी. लेकिन जिस टाइम पे आपने अपनी पीस ऑफ माइंड और विजन्स पर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया, आप समझ लो आपकी लाइफ विल बी हेलिश. इमेजिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू खो दें, आप अपना पर्सपेक्टिव खो दें चीज़ों को देखने का. दूसरी तरफ इमेजिन करो आप अपनी पीस ऑफ माइंड खो दें. दैट इज़ द क्विकेस्ट वे टू बी अ स्लेव टू समबडी एल्स. कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं दूसरे इंसान पर, लेकिन दूसरा इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दूसरा इंसान कितना भी ट्रस्टवर्दी क्यों ना हो, वो कभी भी आपकी लाइफ की वैल्यू आपसे ज़्यादा नहीं करेगा या करेंगी. उनके लिए आपकी लाइफ हमेशा सेकेंडरी रहेगी. तो फिर आपकी मेंटल पीस भी उनके लिए एक सेकेंडरी थॉट रहेगा. सो इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है. आपको इंश्योर करना है कि यू डू नॉट स्लिप इनटू दैट वॉइड और इनटू दैट डिपेंडेंसी ऑन समबडी एल्स, कि आप अपना विजन और पर्सपेक्टिव लूज करते हैं और अपनी ज़िंदगी में किसी और के गुलाम बनकर रह जाए, या किसी और के पर्सपेक्टिव के गुलाम बनकर रह जाए. दूसरा आदमी हमें जो कहेगा हम वो सोचेंगे, दूसरा आदमी हमें जब कहेगा तब हम रिलैक्स होंगे, या जब वो हमें अलाउ करेगा तब हम अपनी मेंटल पीस को टाइम देंगे. जितनी वो अलाउ करेगा उतनी ही हम पीसफुल रहने का डेयर करेंगे. आप कितने पीसफुल रहना चाहते हो, आप कितनी गहराई में जाना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सिंग, और दुनिया को किस तरह से आप देखते हो, ये बड़ा ही पर्सनल मैटर है. ये चीज़ आपको बाहर नहीं निकालनी चाहिए, बाहर एक्सप्रेस भी नहीं करनी चाहिए, और ना ही किसी और को अलाउ करने देना चाहिए कि इन चीज़ों में आपकी लाइफ में दखल दे. एटलीस्ट इतना अधिकार आपका होना चाहिए. एंड यू शुड ऑलवेज बी वर्किंग एट इट. आप अपनी पीस के लिए भी काम करो, अपनी मेंटल पीस के लिए जो भी रूटीन्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ में आप एंगेज रहते हो, प्रायोरिटाइज देम. उसके अलावा अपना पर्सपेक्टिव भी डेवलप करते चलो. रीड बुक्स, look at this world from your own vision, not from somebody else's social media, not from some creator's perspective, not from celebrities' perspective, not from your friends and family's perspective, your own perspective. So develop that perspective as well. I think if you can do that, your life will be awesome. So guys, let me know what you think about this in the comments, and I'll see you again. Bye.